सो गाइस क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। ये दे रखा है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हम पहले लिख लेते हैं। क्या है? C6H12O6 हमारा क्या है? ग्लूकोज है। कितना दे रखा है? 3 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूट। इसका मोलर मास भी दे रखा है। मोलर मास कितना है? 180 ग्राम मोलर मास होता है इसका। ये डिज़ोल्व किया गया है किसमें? वाटर में डिज़ोल्व किया गया है। वाटर का भी डेटा कुछ दे रखा है। वाटर कितना है? 30 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया गया है ग्लूकोज को। ठीक है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है मोलालिटी। मोलालिटी पूछा गया है। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारा, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज लिख देंगे, अपॉन क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारा यहाँ वाटर है, H2। ठीक है, इन केजी लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे ग्राम में दे रखा है। सो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, राइट। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने से पहले एक काम करते हैं, हम ये मोल्स जो है ग्लूकोज के उनको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, सो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है? गिवन कितना है? 30 ग्राम। गिवन है 30 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है? 180 ग्राम मोलर मास है। 180 ग्राम मोलर मास रख देंगे, 180 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 3 6 जा 18। सो ये कितना आ जाएगा? 1/60, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/60 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/60 को हम लिख सकते हैं 0.0166। ठीक है, मोल, राइट, ये लिख सकते हैं। परफेक्ट। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। सो कितना है हमारा? 0.0166 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ वाटर कितना है? 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम है, लिख दो 30 ग्राम। 30 ग्राम इंटू 1000। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में हम गलत कर देते हैं शॉर्टकट के। ये कितना आ जाएगा? 16.60 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, अपॉन 30। ठीक है, 30 आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 16.60 को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं पहले। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁻1 लिख सकते हैं। वेरी गुड। जब हम ये डॉट हटाएंगे यहाँ से, तब नीचे हम कितना ऐड कर दें? 100। 100 क्यों? 1 डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, इसके लिए हम 1 डिजिट 2 डिजिट 0 डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 1660 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट? 10 टू द पावर व्हाट? 1 2 0 यहाँ पे और 1 0 ये, कितने हुए? 3 टू द पावर 3। परफेक्ट परफेक्ट। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्रॉस अगर हम करते हैं, 3 5 जा 15 होता है, एंड 3 5 जा 15 अगेन। ओके, 55। ये कितना आ गया? 55। ओके, अब इस 10 टू द पावर 3 को जब ऊपर ले जाएंगे, ये कितना हो जाता है? 10 टू द पावर -3 हो जाता है। -3 मतलब क्या है?
आंसर पहले देखें, अब आंसर देखिए। आंसर यहाँ बाय द वे दे नहीं रखा है, लेकिन आंसर जो आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 0 पॉइंट करके, जितने भी हैं 0.0 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो -3 ये क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड में डॉट जाके लगाते हैं और उसके पीछे 0 एंड जो डिजिट ऑलरेडी दे रखा है उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 55 को लिख लेते हैं, 55 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें पॉइंट लगा के 0 लगाना है। सो हम चलेंगे 1, ठीक है, 2 परफेक्ट एंड 3, वेरी गुड। यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो एक्चुअली जो आंसर हमारा आया है वो क्या आया है, 0.055 मोलल, मोलल is the answer. So guys, this is your answer. That's all guys.